हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट। पिछली वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उससे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के विद डिफरेंट एंगल्स आप वैल्यूज निकाल सकते हो। उसको आपने बनाना सीखा और आई होप कि आपने उन सब वैल्यूज को याद भी कर लिया होगा। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यह हमारा अभी इजी वे में चल रहा है। जैसे जैसे हम पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखो, टेबल्स को याद करने के बाद आपको पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। इसमें आपको दिया गया साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना, टेबल से जो वैल्यूज हमने सीखी थी उन्हीं वैल्यूज को हमें इसमें पुट करके और सॉल्व करना है। जैसे पहली वैल्यू आपको बोला है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अगर आप टेबल से देखोगे तो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2। कॉस 30 डिग्री की आप वैल्यू जब लोगे तो ये भी आपकी वैल्यू होती है √3/2। प्लस में फिर साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लोगे तो आपको दिखेगी वहां पर 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू लोगे तो भी आपको वैल्यू मिलेगी 1/2। इन वैल्यूज को लिखने के बाद हमें इनको पहले देखो बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए चलना है। पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 इंटू √3, तो आपको पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 अगर रूट में सेम वैल्यू होती है तो उनको हम रूट को हटा के उनका पेयर बन के वो एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आओगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इनको आपको प्लस करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4 का 4 ही रहेगा डिनोमिनेटर और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। 4 से 4 जब आप कैंसिल करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल है। वैल्यूज क्वेश्चन आपको दिया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था आपको उसके नीचे उसकी वैल्यू रखनी थी। उसकी वैल्यू निकालने के बाद बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए आपको उसको सॉल्व करके एक आंसर निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखो करना हर क्वेश्चन में वही है, जो भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है उसकी वैल्यू को टेबल से यहाँ पर पुट करना है। जैसे 2 का 2 ही रहेगा, फिर इसके बीच में कोई साइन है तो मैं मल्टीप्लाई लगा के चलूंगा। अब यहाँ पे देखो tan 45 का स्क्वायर है, tan 45 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो आपको मिलेगी 1 और क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो मैं इसको ब्रैकेट में लेके उसका स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आओगे तो cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। cos 30 डिग्री होता है √3/2 क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ भी उसका स्क्वायर करेंगे। फिर आते हैं साइन 60 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। क्लियर, यहाँ पे आते हैं 2 का 2 ही रहेगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पे आओगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जो भी जैसा भी हमें बोला था 1 का स्क्वायर जो भी करने बोला था हमने इसको कर दिया। इसको आगे करते हैं। देखो देखो यहाँ पर 3/4 से 3/4 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में सेम वैल्यू जब होती है तो कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बच गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो जो भी हमें सेकंड पार्ट में दिया था 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, हमने जहां पे जो भी वैल्यू रखनी थी उसको पुट किया, उसके बाद उसको स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल किया और जो मल्टीप्लाई करके बच गया वो हमारा आंसर हो गया।
तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर देगा। देखो थर्ड पार्ट जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो आपको ऊपर बोला है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री अगर हम टेबल से देखें तो हमें मिलेगा 1/√2। cos 45 हमें मिलेगा 1/√2। नीचे sec 30 देखोगे तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos 30 होता है √3/2 और sec 30 उसका हो जाएगा 2/√3। cosec 30 देखोगे तो cosec 30 होगा sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। मैं 1 लिख लेता हूँ ताकि एलसीएम लेने में इजी पड़े। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर हमें अभी कुछ नहीं करना, ऊपर 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा। नीचे अब हमारे पास दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस आ चुका है। वैसे इरैशनल नंबर है, इरैशनल है तो इनके बीच में प्लस आ चुका है। तो जब भी हमें दो p/q के नंबर्स जो होते हैं उनको जब प्लस करना होता है तो हम एलसीएम लेके इनको प्लस करते हैं। यहाँ पे एलसीएम हम इस तरीके से लेंगे कि नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम का तरीका देखो, नीचे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तरीका आपको एलसीएम का अपना के चलना है। नीचे मल्टीप्लाई तो √3 बन जा √3, नीचे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 2 जा 2, √3 × 2 2√3। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई √3 बन जा √3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 और √3 × 2 2√3। अब यहाँ देखो हमारे पास ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन आ गए। जैसे आप ऐसे मान के चलो a/b और फिर नीचे c/d। ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास। जब भी ऐसा आपके पास दो फ्रैक्शन आते हैं, देखो ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है a/b, ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है a/b और नीचे जो फ्रैक्शन डिवाइड में है उसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है d/c। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा a/b, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दिया c/d का रेसिप्रोकल d/c और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यही आपको करना होता है जब आपको ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में मिला जाए, या फिर नीचे भी फ्रैक्शन हो ऊपर फ्रैक्शन ना हो तो भी आपको इसी तरीके से करना होता है। तो यहाँ हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इसको करने के लिए मैं ऊपर वाले को एज इट इज लिख दूंगा मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 1 × √3 √3 हो जाएगा, 1 × √3 √3 हो जाएगा। अब इस √2 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 × 2 2√2, √2 × 2 2√2 और √2 × 2√3 तो ये हमें मिल जाएगा 2√6। 2 का 2 आ गया, रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर हमें मिल गया यहाँ पर। अब नीचे जब भी किसी भी फ्रैक्शन में नीचे रूट में वैल्यू आती है तो हमें उसको डिनोमिनेटर से रूट को हटाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर को रूट से हटाने के लिए हम उसको रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हम उसको रेशनलाइज करते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है ये, आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो ये वैल्यू है अब हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ √3, नीचे 2√2 प्लस में 2√6 है। अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है हमारे पास नीचे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस उसके जो साइन है बीच का उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास 2√2 प्लस 2√6 है, मैं मल्टीप्लाई इसी नंबर से करूंगा, नंबर मेरी डिजिट सेम रहेंगी, डिजिट मेरी सेम रहेगी, 2√2 और 2√6 ही रहेगा, बस जो बीच में प्लस था वो इधर आके माइनस हो जाएगा। जो बीच में प्लस था वो इधर हम क्या करेंगे, माइनस से करेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा
तो देखो √3 इंटू 2√2, तो 2 का 2 एज इट इज रहेगा और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। फिर √3 इससे होगा तो 2 का 2 एज इट इज होगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो जब भी रेशनलाइज करते हैं अगर नीचे प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है। रेशनलाइज में अगर नीचे प्लस या माइनस है तो डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला हमेशा लगेगा, उसमें हमेशा लगेगा आपका a² माइनस b², a² माइनस b², ये a हो गया, ये b हो गया, ये a ये b, ये a ये b, तो a² माइनस b², तो a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर, a² माइनस, यहां हमेशा नीचे माइनस ही आएगा, प्लस आ ही नहीं सकता, और ये है तो b का स्क्वायर। इसको लिखने के बाद अब सॉल्व करेंगे, देखो 2√6 तो 2√6 ही रहेगा, 2√18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 2 जा 18, √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 2 जा 18, ठीक है। √2 का इसको स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 2√6 रहेगा। अब यहां पर आते हैं, देखो रूट में अब दो वैल्यूज है, 9 भी है और 2 भी है, तो हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 9 रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर पहले से एक 2 है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 9 को हम बाहर क्या लिख देंगे 3, वो भी बाहर आ गया। तो अब रूट में क्या बच गया, 9 तो बाहर आ गया 2 के साथ, और रूट में क्या बच गया 2। इसके बाद नीचे आते हैं, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा। फिर ऊपर सॉल्व करते, देखो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा √6 माइनस 3√2, 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। नीचे 8 माइनस 24 करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, 8 माइनस 24 करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब देखो 2 से 16 तो कट गया, 2 से 16 कट गया 8। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को नीचे की जगह ना हम ऊपर लिख देंगे, इस माइनस को देखो आप नीचे लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो या न्यूमरेटर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर हम क्या है माइनस को ऊपर लिख देंगे। और कभी भी क्वेश्चन में आप कोशिश ये करो कि अगर आपको डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ रहा है तो आप उसको न्यूमरेटर में भेज दो, ठीक है। तो इस माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो √6 माइनस 3√2 और नीचे हमारे पास बच गया 8। अब ये माइनस ना मैं ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास आ गया माइनस का √6 माइनस का √6, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 प्लस 3√2 और नीचे बच जाएगा 8, ठीक है। अब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए करना है तो प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, इस क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा बहुत हार्ड है, पर अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले तो हमने वैल्यूज रखी, पहले हमने जो जो वैल्यूज थी उसको रखा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम लेने के बाद इसको एज इट इज लिखा, इसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, नीचे रूट में वैल्यू है तो इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में जो बीच में साइन है वही अपोजिट आ जाएगा, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। नीचे हमेशा आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b², ऊपर जो वैल्यू बच गई है देखो √18 को हम लिखेंगे 9 इंटू 2, √18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, 9 बाहर आ जाएगा 3, ये एज इट इज। अब नीचे 4 2 जा 8 जो भी स्क्वायर करके आया, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 से 16 कट गया 8, माइनस को हम ऊपर ले आए, माइनस को अंदर भेज दिया और ब्रैकेट ओपन करके ये आया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन आप देख के नहीं समझोगे, इसको आप एक बार खुद से करो और खुद से करके देखो कि कितना आपसे खुद से होता है पहले, ठीक है। पहले खुद से करो, फिर नहीं समझ आता फिर वीडियो को देखो आप,
जहां पे आपको लगता है दिक्कत हो रही है फिर से देखो, समझो, फिर करो। जब आपका क्वेश्चन परफेक्ट बन जाए तब आप आगे के क्वेश्चंस इसके ट्राई करो। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए देखो, हर बार मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, और मैं ये उम्मीद भी रख रहा हूं कि आप उस होमवर्क को कर रहे होगे, नहीं तो मेरी मेहनत का कुछ वो नहीं होगा, मतलब नहीं बनेगा। तो आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अगर इसको सीरियसली पढ़ रहे हो तो आप जो इसके क्वेश्चंस में आपको करने के लिए बोलता हूँ आप खुद से करो, तभी आप इसको बेस्ट तरीके से समझ पाओगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बोलता हूँ, ठीक है। सेम थिंग, सब कुछ सेम रहेगा जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, वैल्यूज को रखा, सब कुछ इसको रैशनलाइज किया, वैसी सेम चीज आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में भी देखने को मिलेगी। तो आप इसको करो। क्या समझ नहीं आता है, जो भी आपको दिक्कतें होती है क्वेश्चन को करने में या इस वीडियो में जो भी दिक्कत हुई है उसको कमेंट करो और बताओ, तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे या मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।